चलो देखो, समांतर श्रेणी में योगफल का चैप्टर बता रहा था। एक्सरसाइज कितना 5.4। इसमें सीखना हमें पदों का योग। क्या सीखना है? देखो, जैसे हम उस चैप्टर में पढ़े थे Tn बराबर क्या पढ़े थे? a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। बताए थे Tn को क्या बोलते हैं? अंतिम पद। a को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। n को क्या बोलते हैं? पदों की संख्या। और d को सारवंतर। इसी तरह से हम इसमें पढ़ेंगे Sn बराबर क्या बराबर? Sn बराबर तो n/2 तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ Sn क्या होता है? पदों का योग। Sn क्या होता है? पदों का योग। n क्या होता है? n बराबर क्या होता है? पदों की संख्या। n बराबर पदों की संख्या। और a बराबर प्रथम पद। d बराबर सारवंतर। इतना सबसे पहले याद रखेगा फॉर्मूला नंबर 1। यानी Sn बराबर क्या होता है बोलो तो? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तुम्हारा Sn बराबर ये हो गया। अगला फॉर्मूला जो इस चैप्टर में है तुम्हें दे देगा Sn दे देगा। क्या दे देगा? Sn। अब पूछेगा कि AP का पद निकालो। तो AP का जो पद होगा Tn बराबर, क्योंकि पदों की संख्या बताता है, तो Sn माइनस Sn माइनस 1। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दे देगा तुम्हें पदों का योग और पूछेगा कि पद बताए, तो पद जो बताता है नंबर ऑफ टर्म्स यही है। तो Tn बराबर Sn माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला याद रखना Sn बराबर, पहला Sn बराबर क्या रखा है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसका जो अंतिम फॉर्मूला है n/2 लिखेगा प्रथम पद। कौन पद? प्रथम पद और प्लस अंतिम पद। प्रथम पद प्लस कौन? अंतिम पद। हो गया फॉर्मूला। तो अगर हम लिखेंगे Sn बराबर तो n/2 प्रथम पद को सूचित किससे करते हैं? a से। और अंतिम पद को Tn से। तो यही हो गया फॉर्मूला Sn का। तो याद रखो, कोई भी Sn का याद रखो। Sn का दो फॉर्मूला बताए, एक ये और एक ये। तो Sn का एक होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर Sn बराबर यहाँ पूछेगा तो n/2 a प्लस Tn। जैसे कोई AP का पद निकालना, योग निकालना 2 4 6 8 10 12 98 तक योग निकालना है, तो डायरेक्ट लिख देना है। इतना में टोटल क्या पता आएगा? पहले नंबर ऑफ टर्म से निकालेंगे, यानी n का मान निकाल लेंगे, उसके बाद खड़े फॉर्मूला में रख देंगे। पहला पद a और अंतिम पद कितना? 98 और n का मान पता कर लेंगे, नहीं बन जाएगा ये? तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप ये लिखिए, तीनों फॉर्मूला को लिखना है। हो गया? चलो देखो, तीनों फॉर्मूला याद रखना। अगर योग पूछे तब क्या पूछे? योग। तो ये योग पूछेगा तो बोलो Sn बराबर क्या फॉर्मूला होगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर योग पूछेगा तो ये, और योग पूछेगा तो और एक दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस Tn। हो गया? Tn को कहीं कहीं l भी लिखता है। और तीसरा फॉर्मूला, जब योग दिया हो, क्या दिया हो? जब योग दिया हो और AP का पद पूछे, AP का क्या पूछे? पद। AP का पद पूछे तब जो होता है Tn बराबर, यानी फॉर्मूला नंबर तीसरा, Tn बराबर होता है Sn माइनस 1। यानी योग तुम्हें दे देगा और उसका पहले Sn माइनस 1 निकाल लेंगे। जब दोनों को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ टर्म। यही चैप्टर में 3 फॉर्मूला, तीनों को याद रखना।
अब एक्सरसाइज 5.4 देखो, क्वेश्चन नंबर पहला देखो, देखो जरा पहला। चलो दसवां तक काय बजे से आता है तो बात है सर। चलो क्वेश्चन देखिएगा, एपी के एन पदों का योग कितना दिया हुआ है, पाई एन स्क्वायर बटे 2 प्लस 3 एन बटे 2। एन पदों का योग दिया हुआ है, जैसे ऐसे बराबर क्या दिया हुआ है देखो तो बताओ तो जरा। 5 एन स्क्वायर बटा 2 प्लस 3 एन बटा 2 दिया हुआ, और हमसे पूछ रहा है 20वां पद। केमा पद? तो पहले जब तक हमें टीएन नहीं पता चलेगा 20वां पद निकलेगा नहीं। तो ध्यान से देखो, हमें निकालना है 20वां पद, यानी इन पदों का योग दे दिया। क्या दे दिया? इन पदों का योग। हमें पहले निकालना है क्या चीज? Sn-1 निकालना है, तब नहीं निकलेगा टीएन। तो Sn-1 जहां जहां n है वहां वहां क्या रखेंगे बताओ तो? 5n-1 के होल स्क्वायर, 3n-1 बटा कितना? तो इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। तो देखो तो जरा 5 इसको हल करो तो a स्क्वायर प्लस b माइनस 2ab होगा कि नहीं, बटा में 2। इसको देखो तो 3n माइनस कितना, 3 से गुणा कर दो, 3 होगा। बता, इसको 5 से यदि हम गुणा कर देते हैं तो 5n स्क्वायर प्लस कितना, 5 माइनस कितना 10 बटा में कितना 2, 3n माइनस 3 बटा 2। यही ना, एलसीएम बताओ कितना होगा 2। तो 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10 प्लस 3n माइनस कितना 3, जो घटता है घटा दो, यानी 5n स्क्वायर। बोलो ये दोनों को देखो क्या होगा, -7n होगा, और प्लस में कितना आएगा ये दोनों तो, अब बटा में कितना 2। तो देखो हमें निकल गया Sn-1। हमको इनवा पद निकालने के लिए दो ही चीज का जरूरत पड़ता है, एक पदों का योग और दूसरा क्या चीज, Sn-1। Sn-1 है ना, तो अब निकालो तो इसलिए Tn बराबर, तो बोलो Tn बराबर हम क्या लिख देंगे, Sn-1। तो बोलो Sn का मान कितना दिया हुआ है, 5n स्क्वायर प्लस 3n बटा 2 डायरेक्ट लिख दे, क्योंकि एलसीएम लेके तो ही ना आएगा, और माइनस घटाना है कितना, फॉर्मूला घटाओ इधर। माइनस घटाना है 5n स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5n स्क्वायर माइनस 7n और माइनस कितना 2, और बटा में कितना है 2। तो बताओ जरा 5n स्क्वायर प्लस 3n बटा 2, माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, ये माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, -5n स्क्वायर प्लस 7n, ये प्लस 2 था ना, तो माइनस कितना हो जाएगा 2, और बटा में 2। एलसीएम बोलो तो जरा 2। तो 5n स्क्वायर प्लस का है 3n माइनस 5n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 2, 5n खत्म, ये कैन हो जाएगा 10 है, और माइनस में कितना 2, और बटा में कितना 2। यदि प्रॉब्लम क्या बराबर आ रहा है, Tn बराबर। तो Tn बराबर देखो तो कितना गया, अलग अलग कर दो, 10n बटा 2 माइनस 2 बटा 2 कट गया, कितना कितना बचा Tn बराबर बताओ, 5n माइनस हो गया ना, यानी इनवा पद निकाल दिया, यानी किसी एपी का इनवा पद कितना है, इस एपी का इनवा पद कितना लाया 5n माइनस पद। तो इसलिए हमें निकालना है इसका 20वां पद, वहां पर तो D20 बराबर, तो इनकी जगह कितना रख देंगे 20, अरे इनकी जगह कितना रख देंगे 20। तो बोलो 5 गुणे कितना 20, और माइनस कितना बाबू 1, तो बोलो 20 बचे 100 माइनस 1 घट के कितना आया आंसर हो गया। पहले बात को समझना, हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, तुम्हें पदों का योग दे देगा, पदों को क्या किया दे दिया,
और नंबर्स ऑफ टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Sn-1। पहले तुम ये निकाल लेगा, अरे इनके जगह ये रख देगा, कैलकुलेशन करेगा, याद रहेगा ये। और जब नंबर्स ऑफ टर्म निकालने आएगा तो इसका फॉर्मूला लगाएगा Tn बराबर Sn-1। तो जब इसको हल कर देगा तो इनकी कईवां पद निकल जाएगा। अब जयवां पद बोले, 10वां पद बोलता तो n के मान कितना हो जाता, 10। 20वां पद बोला तो n के मान कितना हो गया, 20। इसको सोल्व किया, क्या किया, 93। नोट कर लो। इसी तरह से क्वेश्चन सेकंड है, देखो अगर हमें शॉर्ट में बनाना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो योग दिया हुआ है, हमसे Tn पूछ रहा है ना, तो Tn बराबर क्या जानते हैं, Sn-1। जब तक हम Tn नहीं निकालेंगे तब तक हम 20वां पद निकाल पाएंगे। जब तक Tn नहीं निकलेगा 20। तो देखो तुलना करो, इनका मान कितना होता है, इनका मान कितना होता है, सेकंड मेथड। इसको देखो, इनका मान कितना, 20। तो बताओ हम अगर निकालना चाहते हैं वहां पर 20वां पद, 20वां पद, तो 20वां बराबर हम क्या लिखेंगे, बताओ तो जरा, S20 वही फॉर्मूला होता है ना, माइनस S20 माइनस 1। अरे लिखेंगे ना, S20 माइनस कितना, 1। तो बताओ 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा कि नहीं। तो गौर से देखो, तो तुलना करो, इससे मिलता है कि नहीं, तो इससे मिलता है। इतना बराबर क्या लिखा हुआ है, 5। 20 के स्क्वायर बटा कितना, 2, प्लस 20 गुणे कितना, 3 बटा कितना, 2। ये इसका हो गया माइनस। फिर देखो इससे मिलता है कि नहीं, तो मिलता है, तो रखो इसमें 5 19 के स्क्वायर बटा कितना, 2, प्लस 19 गुणे कितना, 3 बटा 2। इसको हल कर लेंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा 20वां पद, है कि नहीं। तो देखो इसको हल करेंगे, 20 सब 404 गुणे कितना, 2000 बटा में 2, प्लस 20 दिया 60 बटा कितना, 2। उसी तरह से इसको हल कर लो, 19 का स्क्वायर 361, 361 गुणे 5 कर लो, तो जरा कितना हो गया, 361 गुणे 5, 5 चौके 0, 3 पंद्रह 15, 3। 19 का स्क्वायर 365, 19 का स्क्वायर 361, 5 चौके 30 भागे 3 पंद्रह 15, 3 18, कितना गया, 1805। तो ये हो गया तुम्हारा 1805 बटा कितना, 2। और 19 दिया 57 बटा 2। यानी प्रॉब्लम। अब गौर से देखो जरा, इसको तुम जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 2060। और 2060 में भागा दे देगा 2 से, नहीं पड़ेगा, नहीं समझ में आता तो इसको काट लो, कितना होगा, 1000। कितना होगा, तो जोड़ेगा तो कितना जाएगा, 1030 माइनस, अब इधर हल कर लो, ये दोनों को जोड़ेगा, इससे मिलेगा 2, और फिर जोड़ेगा ना, तो जोड़ेगा तो कितना आएगा, बताओ तू, 1805 बटा कितना, 1805 बटा में कितना, 57, 7 5 12 2 5 1 6 8 है, कितने आएगा ना, यानी 1862 बटा कितना बाबू, 2। इसको भागा दे लेंगे तो बताओ तो 9 3 1, यानी 10 3 0 माइनस 9 3 1। इसको घटा लो तो नहीं आ गया 99। अरे घटाओ, 99 नहीं आया, आया कि नहीं। तो ऐसे बनाओ, डायरेक्ट बनाओ या ऐसे बनाओ। अगर ऐसे बनाना चाहते हैं तो बस करना कुछ नहीं है, हम Tn बराबर Sn-1 बन जाते हैं, और हमें निकालना है कैमा पर, 20वां पर, कैमा पर बाबू, 20वां। तो n की जगह कितना रख देंगे, 20, बाकी n की जगह 20 रख देंगे। तो बोलो n की जगह 20 रखेंगे तो Sn-20 माइनस Sn-1 तो कितना हो जाएगा, 19। अब इस पर फॉर्मूला पर तोड़ देंगे तो Sn का मान इस तरह से देखो, तुलना करके रखो, Sn बराबर इतना, 20 बराबर इतना हो गया। अब Sn बराबर इतना, 20 बराबर इतना हो गया कि नहीं। इसको हल किया, अब अवश्य इस पर डायरेक्ट निकालो या ऐसे निकालो, कैसे आपका पड़ता है, ये वाला क्यों बोला, तो इसको नोट करो जल्दी सेकंड मेथड से। अभी हम चलो अब देखो, एक दो क्वेश्चन ऐसा बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा ये नियम क्या है। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़ो जरा उसको।
एपी का इन पदों का योग दिया होगा ना, हाँ एपी का इनवा पद यानी एसएन बराबर दिया हुआ पदों का योग कितना है, तो एपी का पदनवा पद निकाले। बोलो दूसरा क्वेश्चन, एसएन बराबर कितना दिया हुआ है, कितना 3n स्क्वायर प्लस 2 यही है ना। तब कह रहा है हमें किस कैमा पद निकालना है, पदनवा पद निकालना है। t15 बराबर कितना 8। एनी प्रॉब्लम? तो बता t15 निकालने के लिए यानी सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, t है। तो tn बराबर क्या बताए थे, sn माइनस 1। अगर तुम खड़े निकालना चाहते हैं तो इससे तुलना करो तो जरा n के मान कितना हो जाएगा, n का मान 15। तो t15 बराबर s क्या लिखेंगे 15 माइनस 15 माइनस 1 क्या हो जाएगा 14 होगा ना। इधर समझो बाबू ने तो ऊपर पार हो जाएगा। हमने पदनमा पद पूछ रहा है तो tn बराबर हम ये जानते हैं फॉर्मूला, तो डायरेक्ट रख रहे हैं n का मान 15 n का मान 15 15 में कितना हो गया 14। तो बताओ इसके साथ तुलना करो मिलता है कि नहीं। तो sn बराबर इतना है तो 3 15 के स्क्वायर प्लस कितना 2 गुने 15, अरे ही ना लिखेंगे और माइनस, हाँ कहाँ 14 होगा। अरे बाबू यहाँ देखो ध्यान से, ये है ना। तो बताओ इसके तुलना करेंगे तो sn बराबर 3 गुने क्या होगा ये 15 के स्क्वायर अब प्लस 2 गुने 15, कितना हो गया। अब माइनस, अब जो रखेंगे इसके साथ तुलना करके इनका मान कितना 14। तो 3 गुने 14 के स्क्वायर अब प्लस 2 गुने कितना 14। इसको हल कर लेंगे 15 का स्क्वायर 225 गुने 3 करेंगे कितना आएगा 15 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 6 कितना ये 675 15 दूनी 20 माइनस 14 का स्क्वायर बताओ 196 गुने 3 करेंगे, चौथिया 18 है, चौथिया 27 1 28 बाकी 2 3 2 कितना गया 558 चौदुनी 28। इसको जोड़ लिया कितना है तो जोड़ो इसको 5 7 3 10 0 बाकी 1 छोड़े 7, इधर सही है ना। 8 8 14 8 8 16 6 बाकी कितना 1 8 2 10 है कितना 11 अब 5 1 6। अब इसको घटाओ कितना लिया जाएगा 15 में से 6 गया 9, ये बताओ 9 में से 1 गया 8 खत्म, कितना बचा 89। सब जोड़ करना वाला तो खुद हम तो साथ इतना छोड़ देते कि हल कर। क्या बोला, ध्यान से समझना बाबू, ये जो मेथड तुम सीख रहा है ना तो शॉर्ट में इतना शॉर्ट में सीख रहा है उतना काम ही नहीं करेगा आगे, ये तो तत्काल में सीख लिया। लेकिन हमें हर हाल में सबसे पहले तुम लोग को tn निकालना है। क्या निकालना है tn, तो क्या हम tn निकाल रहे थे नहीं। तो अगर tn तुम निकाल देता है तो अगर तुमसे पूछेगा कि ap निकालो, क्या निकालो ap, तो एक अगर tn निकल जाएगा जैसे कह देगा tn बराबर निकल गया 3n प्लस 2 कितना है 3n प्लस 2, तब बोलो तो नहीं बता देगा। बोलो इनके अगर हमें tn बराबर आ गया कहेंगे इस ap का पहला पद निकालो कैमा पर, तो बोलो कितना जाएगा पहला पद बता दो कि 5, कहेंगे दूसरा पद बताओ तो क्या होगा t2 बराबर 8, कहेंगे तीसरा पद बताओ तो क्या होगा 3 9 2 11। इस तरह से 5 8 11 ap नहीं निकल जाएगा। तो इस प्रश्न में ap भी निकालने बोल रहा और 15वां पद भी बोल रहा। तो अगर हम ऐसे बनाते हैं तो जयमा पद बोलेगा सिर्फ पोएमा ही पद निकलेगा, 15वां पद बोलेगा कि 15वें पद। अगर ap ज्ञात करने जाएंगे तो ap से नहीं निकल पाएगा। तो मेरा वही मेथड सही है। कौन मेथड जो हम शुरू में बताए थे, शुरू में क्या बताए थे तुम लोग को ध्यान से समझना। पहले देखो हमें इसमें निकालना है इसका 15वां पद, तो 15वां पद निकालने से पहले सबसे पहले निकाल लो क्या चीज tn, क्या निकालो tn। तो तुम tn बराबर फार्मूला जानता है sn माइनस 1, तो बोलो sn का मान जान रहा है क्या, sn माइनस 1 का मान भी जान रहा है नहीं। तो सबसे पहले तुम्हें निकालना होगा sn माइनस 1 का मान। तो 3 बोलो n की जगह कितना रखेंगे, n की जगह कितना रखेंगे प्लस 2 n माइनस कितना 1। इसको हल कर लेंगे a स्क्वायर प्लस b माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2 हो गया। ये देखो बताओ तो 3n स्क्वायर होगा प्लस में 3 या माइनस में करें
अरे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस 2n माइनस 2, इसको हल करके लिख लो 3n स्क्वायर, ये करके कितना आएगा 4n, और ये कितना आएगा 1, निकल गया दोनों चीज। अब tn निकालने के लिए हमें यही दोनों की जरूरत पड़ता है जो दोनों दिख रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे tn बराबर sn माइनस। अब बताओ sn का मान कितना दिया हुआ है, हाँ 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस sn माइनस 1 का मान कितना लाया, x नहीं n है, अब प्लस 1 माइनस से इसमें गुणा कर लेंगे 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस कितना, बताइए से ये खत्म हो गया, 4 2 का n, 4 और 2 6n और माइनस कितना है, तो बता nवा पद निकल गया। यदि तुम nवा पद निकाल लेते हो तो एपी का कैवां पद बोले आराम से नहीं निकाल लेगा। अगर कहेंगे बता एपी का पद पहला पद, तो पहला पद n के मान कितना रखेगा 1, तो कितना हो जाएगा 6 गुने 1 माइनस 1 कितना 8। अगर कहेंगे एपी का दूसरा पद n के मान कितना रखेगा 2, तो 6 गुने 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11। अगर कहेंगे एपी का तीसरा पद कितना पद, तीसरा पद, तो बोलो 6 गुने 3 माइनस 1, अरे इनके मान 3 हो जाएगा ना, तो 6 दिया 18 1 कट गया 17। अगर कहेंगे चौथा पद तो 6 गुने 4 माइनस कितना 1 बराबर कितना आएगा 28। तो इस तरह से तुम क्या निकाल दिया एपी, नहीं निकल गया 5 11 17 के, तो इसलिए क्या चीज एपी, तो एपी बराबर क्या हो गया 5 11 17 23। ये प्रॉब्लम एक आंसर हो गया, और इसी तरह से आगे नहीं निकलते जाएगा। और कह रहा है हमें कौन पद निकालने के लिए 15वां, तो 15वां पद यानी ये का मान कितना रखेंगे 15, यानी बोलो 15 गुने 6 माइनस 1, तो बोलो 15 छक्के 90, 90 माइनस 1 घट के कितना गया 89, दोनों आंसर हो गया। तो बताओ ये वाला इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो कुछ भी बोलता है तो निकल जाता है कि नहीं, और उसमें जो बोलेगा वही सिर्फ निकलेगा। 15वां पद तो 15वें पद निकालेगा एक बार में, पहला पद बोलेगा तो एक बार में पहली पद निकालेगा। यदि तुम एसएन से टीएन निकाल देता है तो नहीं बढ़िया बात है ये, तो इसलिए बनाना है तुम्हें इस मेथड से, ठीक नोट कर लो इसको। देखो अभी बात तुम लोग को बताते हैं, इस चैप्टर में हम 2 क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन 2 और दोनों क्वेश्चन बताए हम 2 मेथड से, बताए कि नहीं, तो ध्यान से समझना। तुम लोग को वो वाला छोटा भी बन जाता है, बनता है कि नहीं, लेकिन हर हाल में तुम्हें यही मेथड को अपनाना है। सबसे पहले तुम्हें पदों का योग दिया रहेगा, उसमें से तुम्हें एसएन माइनस पहले 1 निकाल लेना है हर हाल में। तो एसएन माइनस 1 हम निकाले तो इतना आया, तब हम एपी इस चैप्टर में हम 3 फार्मूला पढ़े हैं, कई गो 3 गो, एक एसएन बराबर पढ़े 1/2 प्लस n माइनस 1 इनटू डी, दूसरा फार्मूला पढ़े एसएन बराबर n/2 a प्लस tn, इसके बाद तीसरा जो फार्मूला पढ़े हैं वो tn बराबर पढ़े हैं sn माइनस 1, यही फार्मूला पढ़े हैं। इस तरह से पढ़े, इधर लिख भी दिए थे और मिटा भी गया है। तो सबसे पहले हम निकाल दिए sn माइनस 1, उसके बाद यदि हम tn निकालने जाते हैं तो हमें sn माइनस 1 का जरूरत पड़ता है। तो sn का मान देखो दिया रहता है कि नहीं दिया, और sn माइनस 1 हमें क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। जब हम निकालते हैं तो हमारा tn आ गया कितना 6n माइनस 1, तो बोलो tn जब निकल गया तो अगर हम n का मान पहला रखेंगे तो कैवा पद बोलेंगे, पहला पद। तो पहला पद 6 गुने 1 माइनस 1 बराबर कितना 5। अगर हम n का मान 2 रखेंगे तो दूसरा पद हो जाएगा, निकल गया। 3 रखेंगे हो गया, 4 रखेंगे। तो इस तरह से ये जो आया पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये एपी में नहीं है, तो हमारा एपी निकल गया। इसके बाद इसके साथ साथ बोला था 15वां पद भी निकालने के लिए, तो बोलो 15वां पद यानी 15 गुने 6 माइनस 1 निकल गया कि नहीं, यही प्रॉब्लम। तो इस दोनों क्वेश्चन को 2 तरह से आज के लिए जिन्हीं बातें को आगे को समझाते समझना। देखो इधर इस सर को जो है ना तबीयत कुछ बीच में ज्यादा गड़बड़ाता, तो तुम लोग का जो क्लास रहता है ना बता देते टाइम शेड्यूल, कभी बैठ के ज्यादा देरी बोलते रहो। अगर क्लास मिस रहेगा तो हमारा जो क्लास 7 बजे से चलता है ना और सही चलेगा, ऐसे शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। क्योंकि विद्यार्थी सब काम लेता है कि सर सुबह सर नहीं पढ़ाएंगे, तो बीच में जो मेरा क्लास 8 बजे चलता है तो सब उस आशा में रहता है, हम चलाते हैं पहले। कोई बात नहीं, अगर उनका क्लास छुट्टी भी रहेगा ना
तो 7 बजे से जैसे स्टार्ट करते थे ना नोमा वाला को, यानी 7 से नोमा वाला को यहाँ पढ़ाते थे, इसके बाद 9th वाला के बाद इसको 10th वाला को, इसके बाद 11th वाला, इस तरह से पढ़ाते थे ना। तो 7 बजे से चलेगा, क्योंकि बहुत के विद्यार्थी को पता नहीं चल पाता है इस बीच में कि छुट्टी रहता है तो हम कब कैसे पढ़ने के लिए जाए, शेड्यूल गड़बड़ाता है। अगर 7 बजे से स्टार्ट हम पीओसी करते हैं तो मेरा क्लास ठीक हो जाता है, लेकिन बात है कि छुट्टी मिलेगा तो तुम लोग को पता कैसे चलेगा। आज देखो अचानक उनका छुट्टी रह गया तो हम रात में टेलीग्राम में मैसेज मारे थे, तो कभी कभी हमें सवेरे कॉल करते का क्लास नहीं जा पाएंगे, उस बीच में तुम लोग को नहीं पता चलेगा ना टेलीग्राम, यानी उनका बात जो है जो कब छुट्टी दे देते हैं यही नहीं पता चलता, तो शेड्यूल गड़बड़ाता है। तो गड़बड़ाने से बेहतर अगर तुम लोग आ गया क्लास को कई बजे स्टार्ट करते हैं, 5:50 में करते हैं ना, और अगर आ गया अगर 5:40 हो गया 45 हो गया समझ जाओ अब तक नहीं आए हैं तो तुम लोग को 9th वाले को हमारा वेट करना पड़ेगा कितने बजे तक, 7 बजे तक। क्योंकि अगर हम पहले चले आते हैं तो कोई विद्यार्थी जो है सिर्फ यहाँ मैथ और फिजिक्स पढ़ने के लिए 9th वाला, तो उसका क्लास 7 बजे से पकड़ेगा वो, तो 7 बजे से पकड़ेगा तभी ना उसको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो इस बीच में अगर 5:45 में आ गया तो तुम लोग के पास 1 घंटा भी 15 मिनट यहाँ टाइम बचता है। इतना 5:45 लिख दिए, सॉरी 5:30 बजे क्लास से 5 बजे तक नहीं आते हैं सर, तो यानी के लिए 5 कितना बजे 5:30 से क्लास है ना बाबू, तो ठीक तो लिखे थे 5:45 या करीब 50 बोलता, इतना तक अगर वेट करता है सर नहीं आते तो समझ जाना कि वो क्लास छुट्टी है, अपने से खुद समझ जाना एनी प्रॉब्लम। अगर चाबी नहीं भी अगर बाय चांस नहीं मिल पाया चाबी तो हम आएंगे ना इतना बजे तो चाबी हम लेते आएंगे, 7 बजे हम आएंगे तो चाबी क्या करेंगे लेते आएंगे, ये नहीं कि घर चला जाना। हाँ मेरा छुट्टी रहेगा ना तो सारा विद्यार्थी को कानों कान पहुंच जाएगा कि छुट्टी आए, बस अपने टेलीग्राम से अवॉइड रहना चाहिए, और नहीं तो इतना में कोई ना कोई के पास कॉल चल आएगा कि हम क्लास नहीं ले पाएंगे। तो ऐसा मेरा रेयर केस में कभी कभी होता है, ऐसा जल्दी नहीं होता, क्योंकि छुट्टी का टाइम निर्धारित कर देते हैं। मेरा क्लास जो है ना 7 तारीख को ऑफ रहेगा, 8वां महीना निर्धारित है तो निर्धारित है, क्योंकि टाइम टेबल के अनुसार सब चीज करो बेहतर रहेगा। आई बीच बीच में कब टाइम हो जाते समझ में नहीं आता, तो टाइम गड़बड़ाता है। तो 9th वाला थोड़ा धैर्य बनाना, 5:45 तक वेट करना, सर नहीं आए तो मेरा वेट भी कहाँ तक करना, 7 बजे चाबी रहे या नहीं रहे बाहर वेट करना, अरे तो कोशिश करना चाबी को भिजवा सकते हो उतना आ जाएगा तो बेहतर है। तो 7 से स्टार्ट करेंगे ये, अब तो उस तरह से टाइम चलते रहेगा ना। आज देखो 10वां वाला का गड़बड़ा गया, जैसे ऋतु लेट से आए, हम सिलेबस पढ़ा चुके हैं है ना, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि इसका क्लास जो है कहाँ ना 7:40 से है, बीच में ये सबको पढ़ाने का, तो गलती होता है। इसलिए कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होगा, शेड्यूल सबका समझ में आ गया ना। 9th आएगी वेट करेगी 7 बजे तक, उसके बाद हम आएंगे पढ़ाएंगे 9th, उसके बाद 10th को लेवल, इस तरह से करना। एनी प्रॉब्लम आज का